हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो आइए चलते हैं। संख्या के किसी संख्या के 5/9 भाग 5/9 भाग 5/9 भाग एवं 4/9 भाग का अंतर 9 है। एवं 4/9 भाग का अंतर कितना है? 9 है। तो अंतर इसका 9 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो हम आपको शानदार तरीके से बताएंगे। अब हमें क्या करना होगा, इस प्रकार के प्रश्न में हम मानेंगे कि माना अभीष्ट संख्या बराबर 100 x। क्या मानेंगे? अभीष्ट संख्या x मान लेंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि संख्या के 5/9 भाग तथा 4/9 भाग का अंतर जो है वो है 9। तो यहाँ पे x संख्या है, तो x का 5/9 भाग और माइनस x का 4/9 भाग इक्वल टू 9। यहाँ पे भी x का मान निकालेंगे तो 5x/9 माइनस 4x/9 बराबर 9। तो इसे थोड़ा और हल करेंगे तो यहाँ पे देखो लासा 9 आ जाएगा। 5x माइनस 4x बराबर 9। तो x बराबर आएगा 81। x बराबर आएगा 81। कितना आएगा? 81। तो यहाँ पे x बराबर आएगा 81 और यही हमारा होगा सही आंसर। यदि हमें पता करना है कि हमारा सही आंसर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे साथियों, इस जो हमने इसमें मान रखा है उसमें मान रख देंगे और हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो x की जगह पे 81 गुणे 5/9 माइनस 4 गुणे 81/9 बराबर 9। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 नेम 81 और 9 नेम 81 और 9 45 माइनस 9 4 36 और ये हमारा 9 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर निकल के आ रही है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न हमारा प्रश्न है कि 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? दर मतलब आर ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पे मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है और ये समय दिया है
और दर ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिया है मूलधन दिया है, तो मूलधन लिख लेंगे। ठीक है, मूलधन सभी साथी जानते हैं कि मूलधन जो होता है उसे हम लिख लेंगे, और जो मूलधन है साथियों वो है 1800 रुपए। कितना है? 1800 रुपए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1800 रुपए। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा दिया है मिश्र धन, मिश्र धन दिया है, इसमें आप देखेंगे तो 2250 हो जाता है। ठीक है साथियों, मिश्र धन को भी यहाँ पे लिख लेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन लिख लिया, अब मूलधन लिख लिया, तो मिश्र धन यहाँ पे है 2250 रुपए। ठीक है साथियों, 2250 रुपए लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें यदि इस प्रकार के प्रश्नों में मूलधन और मिश्र धन दोनों हो तो हमें ज्ञात करना होता है, मूलधन और मिश्र धन दोनों हो तो हमें ज्ञात करना होता है ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो होता है उसका सूत्र होता है साथियों, उसका सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय और गुणे दर बटे 100। तो ये इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है साथियों। और इसके बाद एक सूत्र और यहाँ पे होता है कि यदि मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन। ठीक है साथियों, इसके बाद माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन ज्यादा होगा और मूलधन कम होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज यहाँ से निकल गया। तो 2250 हमारा मिश्र धन है और माइनस में मूलधन हमारा 1800 रुपए है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे तो 0 का 0 आएगा, और यहाँ पे 10 5 है तो 5 को भी ऐसे ही उतार लेंगे, और यहाँ पे 18 से 22 जाएंगे तो 12 से 8 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, तो 450 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। ठीक है, जबकि हमें समय भी दिया गया है, समय साथियों दिया गया तो यहाँ पे लिख लेंगे समय इक्वल टू, यहाँ पे साथियों देखेंगे कि समय हमारा कितना है, तो यहाँ पे देख रहे 2 सही 1/2 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 सही 1/2। साथियों सभी जानते हैं ये हमारा, इसे साधारण में बन लेंगे तो 2 दूना 4 और 5/2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारा समय हो गया। क्या हो गया? समय हो गया। अब साथियों समय मिल गया और इस पे हम अपना इसको रखेंगे मान को, साधारण तौर पे मान रखेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे। चलिए साथियों पढ़ते हैं मान। तो इसका जो मान है वो यहाँ पे आएगा, साधारण ब्याज दिया है, कितना दिया है? 450 रुपए, यहाँ पे आराम से लिख लेंगे। और इसके बाद दिया गया है मूलधन 1800 रुपए दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पे गुणे का निशान है, समय दिया है 5/2 वर्ष, दर पूछ रहा है जिसे हम आर से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? आर से डिफाइन करते हैं, और इसको हम लेंगे बटे 100। साथियों ऐसे हल करेंगे थोड़ा, तो इसको पहले हल कर लेते हैं ऊपर वाले भाग को, इसे 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 1800 की जगह 900 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 900 अगर हो गया तो इसको यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है साथियों, मालूम है सभी को। अब यहाँ पे बचा है 9 और 5 बचा है, इसका हम गुणा कर लेंगे तो 9 गुना 45 आर आ जाएगा। ठीक है, 450 इक्वल टू 45 आर। तो यहाँ पे देखो 45 यहाँ है, 45 यहाँ है, तो आर बराबर 10% निकल के आ जाएगा। एक प्रश्न है साथियों कि ईंट की विमाएं 20 × 10 × 7.7 सही 1/2 सेंटीमीटर विमा है। दूसरा दिया है कि दीवार की विमा है वो है 20 × 2 × 3/4 मीटर की। एक दीवार है, इसे बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आइए इस पे शानदार चर्चा करते हैं। दिया है कि ईंट की विमाएं जो हैं, क्योंकि हमारी जो ईंट होती है वो घनावकार होती है, तो घनाव में 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी हुई है। इसी प्रकार दीवार भी हमारी जो दी है वो भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में दी। साथियों यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ईंट की विमाएं वो सेंटीमीटर में है, जबकि दीवार की विमाएं हैं वो मीटर में है।
तो आइए थोड़ा इसे कैलकुलेट करते हैं और हल करते हैं, क्या आंसर निकल के आएगा इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुल ईंटों की संख्या बराबर होगा, कुल ईंटों की संख्या बराबर होगा, सूत्र यहाँ पे लिखेंगे कि कुल ईंटों की संख्या बराबर, कुल ईंटों की संख्या बराबर दीवार की बीमाएं, यानी कि दीवार की बीमाएं होती हैं वो लिखेंगे, दीवार की बीमाएं वटे ईंट की बीमाएं, ईंट की बीमाएं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान रख देंगे। चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पे दीवार की बीमाएं कितनी है, 25 गुणे 2 गुणे 3 बटे 4, ठीक है। इसी प्रकार नीचे 20 गुणे 10 गुणे 7 बटे 2। थोड़ा साथियों यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, क्या करेंगे इसे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर में इसे बदल देंगे। चलो बदलते हैं, सबसे छोटी तरफ ले जाओ मात्रक में, तो सेंटीमीटर में इसे बदल देंगे क्योंकि 1 2 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 इतने का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसको मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको भी और इसको भी। चलिए कोई बात नहीं, इसे हल कर लेते हैं और आंसर इसका निकाल देंगे। तो यहाँ 2 जीरो पहले से दिए हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो 100 उड़ा देंगे, ठीक है, तो 200 बचेंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं 100 गुणे 100, ठीक है, और गुणे 25 और गुणे 2 और गुणे 3 बटे 4। इसी प्रकार इसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1 गुणे 7 से 7, देखो 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को काटेंगे, इससे काट दो, ये 2 है, 2 से काट दो, 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 50, समझ गए। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 बचा, तो इसे से काट देंगे। तो क्या बचा है कि यहाँ पे बचा है 50 गुणे 100 और गुणे 25 और गुणे 3, ठीक, ये बचा है यहाँ पर। नीचे बचा है 15, तो देखेंगे ये 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, और ये एक बार 5 बचेगा, तो ये 5 से काट देंगे, यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 10, तो यहाँ पे होगा 25, ठीक है, और 3 जीरो है, 3 जीरो ले लो, तो ईंटों की संख्या निकल के आ गई 25,000 ईंटें। कितनी, 25,000 ईंटें आ गई। तो यही हमारा राइट आंसर है इसका।